से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उसको वापस करें। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करे? महंगाई कहां से कहां पहुंची? एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब ये लोग कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और कांग्रेस को बोल रहे थे, और आज आप देख सकते हैं कि डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमत आसमान छू रहा है। अब किसको बोलेंगे ये लोग? क्या अपने आप को बोलेंगे या अभी भी झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे ये सरकार? मैं आज आप सभी को दिखाऊंगा प्रधानमंत्री मोदी का झूठे वादे, जब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कहा था ये लोग। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं? आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे, जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? आज एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करे? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस आम आदमी की समस्याओं को लेकर एनडीए सड़क पर उतरती हुई है, उसी बंद से आम आदमी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण विश्वास अब तक का किकबैक में रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी रोल बैक की भाषा भारत की जनता की नहीं समझ पा रही है। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है
और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।